हेलो दोस्तों। तो महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी को आज कौन नहीं जानता। कंपनी इंडियन मार्केट में एसयूवीज और कमर्शियल व्हीकल की जबरदस्त सेल करने के लिए जानी जाती है और कंपनी की गाड़ियां इंडियन मार्केट में काफ़ी पसंद भी की जाती हैं। और हो भी क्यों ना, ये एक इंडियन ब्रांड है और अपनी गाड़ियों को ग्लोबल मार्केट में भी सेल करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जब टू व्हीलर सेगमेंट में कदम रखती है तो वो फेल क्यों हो जाती है। क्यों महिंद्रा की बाइक्स को इंडियन मार्केट में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज जैसी कंपनियों को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण महिंद्रा की बाइक्स इंडियन मार्केट में फेल हो गई। तो ये बात है साल 1947 की, जब महिंद्रा ने ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कदम रखा था और कंपनी ने स्टार्टिंग में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की थी जीप विली की। फिर साल 1950 में महिंद्रा ने अपने सेगमेंट को एक्सपेंड किया और लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने धीरे धीरे अपना नाम बनाना स्टार्ट किया। फिर लेट 90s में कंपनी ने मार्शल जैसी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च की, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आगे चल के अर्ली 2000 में कंपनी ने अपनी महिंद्रा बोलेरो को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। हालांकि कंपनी को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब साल 2002 में इंडिया में स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग हुई और इसके बाद इंडिया में इसकी जबरदस्त सेल हुई और फिर महिंद्रा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस गाड़ी के सक्सेस के बाद इंडियन मार्केट में महिंद्रा ने कई गाड़ियां लॉन्च की, जिनमें थार, XUV 500, XUV 300, मराजो और कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल थी। और इन्हीं वजह से कंपनी धीरे धीरे इंडिया की टॉप कार मैन्युफैक्चरर बन गई। लेकिन इस बीच एक ऐसा भी टाइम था जब महिंद्रा टू व्हीलर सेगमेंट में कदम रखा था। जी हाँ, यह बात है साल 2008 की, जब महिंद्रा ने काइनेटिक मोटर को खरीदा और टू व्हीलर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस कोलैबोरेशन के साथ कंपनी ने फ्लाइट, रोटियो, ड्यूरो जैसी स्कूटर्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी स्टाडियो, सेंच्यूरो और मोजो जैसी बाइक्स को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया था। महिंद्रा का प्लान था कि इन बाइक्स के साथ वो हीरो और होंडा को टक्कर देगी, लेकिन महिंद्रा ने इस प्लान को जितना आसान समझा था यह उतना आसान था नहीं। तो कंपनी की सेल इंडियन मार्केट में कुछ खास नहीं रही और कंपनी का ये प्लान फेल होने लगा और यहीं से कंपनी को इस सेगमेंट में झटका लगना भी शुरू हो गया। महिंद्रा के साथ 3 ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से कंपनी को अपना टू व्हीलर प्रोडक्शन इंडिया में बंद करना पड़ा। तो चलिए इन तीनों वजहों को डिटेल में समझते हैं। इंडिया में महिंद्रा की बाइक्स ना चलने की पहली वजह थी ब्रांड कनेक्टिविटी। कंपनी की इमेज एसयूवीज और ट्रैक्टर बनाने की थी। ऐसे में इंडियन कस्टमर को यही लगता था कि यार एक कार बनाने वाली कंपनी पहली बार बाइक सेगमेंट में आ रही है और इस वजह से उनकी बाइक्स में वो दम नहीं होगा जो हीरो और होंडा की बाइक्स में होता है। ऐसे में महिंद्रा, जो कि आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, उसे सेल में काफ़ी नुकसान होने लगा और इस वजह से कंपनी की गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में कम बिकती थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग हीरो और होंडा की बाइक्स को ज्यादा देखते थे और इन कंपनियों के बाइक्स लोगों के दिलों में पहले से ही जगह बना चुके थे। ऐसे में महिंद्रा को काफी मेहनत करना पड़ता नए सेगमेंट में उतर के हीरो और होंडा जैसे पहले से ही स्टेबल हो चुकी कंपनियों को टक्कर देने में। इसके अलावा महिंद्रा के टू व्हीलर को इंडियन मार्केट में सक्सेस ना मिलने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कंपनी की पुअर आफ्टर सेल सर्विस। जी हाँ, अगर कुछ लोग इन बाइक्स को खरीद भी लेते थे तो आगे चलकर उन्हें आफ्टर सेल सर्विस में काफी परेशानी मिलती थी। जैसे हीरो और होंडा जैसी कंपनियां थी, उनके पास वाइड नेटवर्क था और उनकी बाइक्स जल्दी खराब भी नहीं होती थी। लेकिन महिंद्रा के साथ ऐसा नहीं था, कस्टमर्स को सही आफ्टर सेल सुविधा नहीं मिलती थी और जिस वजह से लोगों का भरोसा धीरे धीरे महिंद्रा के टू व्हीलर से उठने लगा। के अलावा महिंद्रा को एक प्रॉब्लम और हुई कि उन्होंने कई प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च तो किए, लेकिन समय के साथ इन प्रोडक्ट्स में खराबी आने लगी और इसकी वजह से कंपनी को लॉन्च के कुछ महीने बाद ही अपनी बाइक्स को रिकॉल करना शुरू करना पड़ा, जिससे कहीं न कहीं ग्राहक की परेशानी बढ़ी और इससे कंपनी का इमेज काफ़ी खराब हुआ। इसके अलावा महिंद्रा की मार्केटिंग भी कुछ खास नहीं थी। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि कंपनी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन इनके प्रोडक्ट वैसे नहीं है जैसे कंपनी क्लेम करती है। और एज अ रिजल्ट साल 2017 तक आते आते कंपनी की बाइक्स की सेल काफ़ी गिर गई और अब कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 0.09% का ही रह गया था, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ भी नहीं था। और इस सेगमेंट में महिंद्रा को काफ़ी नुकसान होने लगा और अंत में साल 2019 में कंपनी को फाइनली टू व्हीलर सेगमेंट से ऑफिशियली एग्जिट करना पड़ा। यही नहीं दोस्तों, आनंद महिंद्रा ने भी ये माना है कि कंप्यूटर सेगमेंट में उतरना उनकी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी।
और उन्हें इस सेगमेंट में टू व्हीलर्स को लॉन्च नहीं करना चाहिए था। लेकिन महिंद्रा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिंद्रा ने अब नए तरीके से टू व्हीलर सेगमेंट में कदम रखा है और कंपनी ने जावा और BSA जैसी प्रीमियम हेरिटेज ब्रांड के साथ मिलकर अब इंडियन मार्केट में अपनी बाइक्स को लॉन्च किया है। दरअसल कंपनी BSA और जावा जैसी कंपनियों को फंड कर रही है इंडिया में अपनी बाइक्स को लॉन्च करने के लिए और अब कंपनी का टारगेट नीश मार्केट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जावा और BSA के साथ महिंद्रा इंडिया में अपनी बाइक्स की सेल को पुश कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।